हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सचिन आनंद। क्या आप लोग इतिहास को पढ़ने में इच्छुक हैं? अगर आप लोग इतिहास को पढ़ने में इच्छुक हैं, अगर आप लोग इतिहास को पसंद करते हैं, तो मैं आज इतिहास सब्जेक्ट ही लेकर आया हूँ। और इतिहास के 3 सेक्शन होते हैं। तीसरा सेक्शन का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। तो मैं अभी आप लोगों को आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ाऊँगा, यानी मैं आज से स्टार्ट किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आएगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो में अंत तक बना रखिएगा। अगर आप एक कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आए तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं अगले वीडियो फिर से बना सकूं आप लोगों के लिए। क्योंकि वीडियो को बनाने में मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों की पढ़ाई को सरल कर सकूँ, आसान कर सकूँ। ये मेरा प्रयास है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं क्या आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन को पढ़ेंगे। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से शुरू करेंगे। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कंपनियों का आगमन आगमन भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जैसे कि हम सब जानते हैं और आप लोग भी जानते होंगे कि हमारे देश पर बहुत सारे देश आए, यहाँ पे व्यापार किए, कुछ ने अपना शासन को भी स्थापित किया। जिनमें अंग्रेज काफ़ी नामी है। अंग्रेज यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे, अपने कंपनी को यहाँ स्थापित करने आए थे, लेकिन इन्होंने यहाँ आकर अपना शासन ही स्थापित कर दिया और लमसम 200 वर्ष तक यहाँ पे अपना शासन को कायम रखा, यहाँ के संसाधनों का उपयोग किया। फिर अंततः उन्हें हम लोग यहाँ से भगाए, तो आज हम लोग स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। अंग्रेज तो बाद में आए, लेकिन सबसे पहले जो भारत पे आने वाला देश है वो है पुर्तगाल। और ये पुर्तगाल जो ये यूरोप का है। किस देश, किस महाद्वीप का है? तो ये जो है ना पुर्तगाल, अगर मैं पुर्तगाल की बातें करूं, ये पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप का था। महाद्वीप था। ठीक है, जो हमारे देश में सबसे पहले आए और यहाँ से व्यापार करते थे। एक बात को आप लोग जान लीजिए कि प्राचीन काल से ही भारत व्यापारियों का केंद्र रहा। अगर आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़े होंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक शहर का नाम है लोथल, जो गुजरात में पड़ता है। तो लोथल में एक बंदरगाह है, जिससे ये साबित होता है कि प्राचीन काल से ही भारत व्यापारियों का केंद्र रहा है। और यहाँ पर लगभग देश जो है ना, अलग अलग देश यहाँ पे आकर व्यापार किए। ठीक है, ये लोथल में जो बंदरगाह है, उससे ये हमें प्रूफ मिलता है। जैसे मेसोपोटामिया, इन सब से जो है ना व्यापार काफ़ी मात्रा में होता था प्राचीन काल में। ठीक है, तो प्राचीन काल में ही यूरोप भी हमारे देश से व्यापार करता। यूरोप के कई देश हमारे देश में आते थे, व्यापार करते थे, यहाँ से सामान ले जाकर काफ़ी मुनाफा में बेचते थे। ठीक है, तो उसमें पहले कौन था? पुर्तगाल था, जो हमारे देश पे आए और व्यापार किए। तो लेकिन हम थोड़ा सा जो यूरोप है ना, इसकी कहानी को जान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर भारत से यूरोप तक जाने का क्या मार्ग था? अगर भारत से यूरोप जाना है तो हम किस रास्ते से जाएंगे? तो भारत से यूरोप तक जाने का 2 रास्ता था। एक तो सड़क मार्ग था, यानी स्थल मार्ग, दूसरा समुद्र मार्ग था। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि जो स्थल मार्ग है वो किस किस देश से होकर गुजरता था। तो पहले जान लीजिए भारत है,
भारत से हमें यूरोप जाना है, यूरोप से हमें भारत जाना है। मान लीजिए कि भारत के बाद पाकिस्तान पड़ता है, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान पड़ता है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद ईरान पड़ता है, ईरान के बाद इराक पड़ता है, फिर इराक के बाद यूरोप पड़ता है। ठीक है, अगर आप यूरोप से भारत आइएगा तो पहले आपको, अच्छा इराक के बाद एक और देश है तुर्की, एक और देश है तुर्की। ठीक है, तुर्की के बाद क्या है, यूरोप है। अगर आप यूरोप से भारत आइएगा तो आपको पहले तुर्की आना पड़ेगा, फिर इराक आना पड़ेगा, ईरान आना पड़ेगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, प्राचीन काल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दोनों भारत का ही हिस्सा था। क्या बोलेगा कि प्राचीन काल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दोनों भारत का ही हिस्सा था। पाकिस्तान भारत से 1947 में अलग हुआ और अफगानिस्तान भारत से 1893 ईस्वी में अलग हुआ। लेकिन प्राचीन काल में ये दोनों देश एक ही था। तो हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि भारत से यूरोप तक जाने का क्या रास्ता था। अगर मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भारत में मिला लूँ तो क्या था, तो भारत के बाद आपको पहले जाना पड़ेगा ईरान, ईरान के बाद आपको जाना पड़ेगा इराक, और इराक के बाद फिर तुर्की, और फिर तुर्की से आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, यूरोप जाना पड़ेगा, यूरोप जाना पड़ेगा। वापस लौटना तो फिर इसी रास्ते पर लौट सकते हैं। ठीक है, ये तो सड़क मार्ग था। ये कौन सा मार्ग था, ये सड़क मार्ग था। एक बात जान लीजिए, अगर आप एक व्यापारी हैं, अगर आप व्यापार करते हैं और लंबे दूरी तक अगर आप सड़क मार्ग से जाते हैं तो आपको रास्ते में कई तरह की परेशानियां आती है और उनका सामना आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो यूरोप जो है शुरुआत के समय में भारत वो जो है सड़क मार्ग से आता था इन सभी देशों को क्रॉस करते हुए। तो इनको कई तरह की परेशानियां होती थी, जैसे रास्ते में लुटेरा मिल गया, डकैत मिल गया, तो इनके सामान को लूट लेता था। किसके सामान, तो यूरोप के व्यापारियों के सामान को लूट लेता था। तो तरह तरह की परेशानियां होती थी। ठीक है, इनके बाद अब तो तब हो गई जब तुर्की का यूरोप के कुछ हिस्सों पर अधिकार हो गया। अब ये तुर्की का कौन सा हिस्सा है जिसने यूरोप के हिस्से पर अधिकार किया, थोड़ा उसको जान ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। थोड़ा जान लेते हैं, ठीक रहेगा। देखिए, ये यूरोप है। ठीक है, यूरोप से सटा हुआ देश तुर्की है। ठीक है, यूरोप से अगर सटा हुआ देश की बात कीजिएगा तो वो क्या है, तुर्की था। यानी अगर आपको भारत तक आना है तो आपको पहले तुर्की आना पड़ेगा, फिर आपको आगे जाना होगा। अगर आपको यूरोप आना है तो फिर तुर्की से आपको यूरोप आना पड़ेगा। ठीक है, यूरोप और तुर्की के बीच में एक जल संधि था, उसका नाम था बास्पोरस का जल संधि। क्या था, यूरोप और तुर्की को जो अलग करने वाला एक संधि था, उसका नाम बास्पोरस का जल संधि था। क्या था, ये एग्जाम में पूछ भी सकता है कि बास्पोरस का जल संधि, बास्पोरस का जल संधि ये दोनों यूरोप और तुर्की को अलग करता था। ठीक है, यानी कि तुर्की वाले कोई भी व्यापारी है तो तुर्की के बाद बास्पोरस के जल संधि को पार करेगा, फिर यूरोप में आएगा। यूरोप वासी इस बास्पोरस के जल संधि को पार करेगा, फिर तुर्की में जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, ईरान इराक होते हुए भारत तक पहुंचेगा। अच्छा, ये बास्पोरस की जल संधि है ना, ये दो महासागर को जोड़ती है। एक है नीचे की तरफ महासागर,
और इधर है काला सागर, ये एग्जाम में आता है, काला सागर, ठीक है। ठीक, काला सागर और मरमारा सागर को कौन सा जल संधि जोड़ती है? तो वो बास्फोरस की जल संधि जोड़ती है। इस बात को समझ गए, एकदम समझ गए होंगे आप लोग, बास्फोरस की जल संधि। अगर मैं यूरोप की बात करूं, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम सुनना चाहते हैं, ये मान लेते हैं यूरोप है और ये क्या है? तुर्की है। इस बीच में बास्फोरस की जल संधि है, इस बीच में बास्फोरस की क्या है? जल संधि है, ठीक है। यूरोप का जो पूर्वी हिस्सा है, यूरोप का मान लेते हैं पूर्वी हिस्सा है, ठीक है। यूरोप का जो पूर्वी हिस्सा है, इस हिस्से पर एक रोमन साम्राज्य हुआ करता था। इस हिस्से पर कौन हुआ करता था? रोमन साम्राज्य हुआ करता था, रोमन साम्राज्य हुआ करता था। और ये रोमन साम्राज्य काफी शक्तिशाली साम्राज्य था। इसके अंदर कई सारे देश थे, इटली, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश इसके अंदर थे, रोमन साम्राज्य के अंदर। और ये रोमन साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। लेकिन समय के साथ ये जो रोमन साम्राज्य है, ये दो भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? ये दो भागों में बट गया। एक बन गया पूर्वी रोमन साम्राज्य, एक बन गया पूर्वी रोम, ठीक है, या पूर्वी रोमन साम्राज्य कह सकते हैं, ठीक है। एक क्या बन गया? पूर्वी रोम। और एक बन गया पश्चिमी रोम। एक क्या बन गया? पूर्वी रोम बन गया, और एक क्या बन गया? पश्चिमी रोम बन गया। एक क्या बन गया? पश्चिमी रोम बन गया, ठीक है। रोमन साम्राज्य दो भागों में बट गया। एक हो गया पश्चिमी रोम, दूसरा हो गया पूर्वी रोम, क्लियर। अब यहां देखिए, जो पश्चिमी रोम है, जो पश्चिमी रोम है, इनकी राजधानी रोम हो गई, इसकी राजधानी रोम हो गई। और रोम वर्तमान में भी इटली का राजधानी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो पूर्वी रोम है, इनका राजधानी हो गया, इनका राजधानी हो गया कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल क्या रहेगा? कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। ये कॉन्स्टेंटिनोपल कहाँ का राजधानी हो गया? ये पूर्वी रोम का राजधानी हो गया कॉन्स्टेंटिनोपल। और जो पश्चिमी राज्य है या साम्राज्य है, इसकी राजधानी कहाँ हो गई? रोम हो गई। इसी कॉन्स्टेंटिनोपल को जो तुर्की के लोग थे, इसे कुस्तुनतुनिया कहने लगा। कुस्तुनतुनिया कहने लगा, समझ गए? जो ये कॉन्स्टेंटिनोपल है, इनके जो तुर्की के जो लोग थे, इसे कुस्तुनतुनिया कहने लगा। जैसे भारत, जब अंग्रेज भारत पे आए, तो उसने हर एक शब्दों को दो भागों में बांट दिया। एक हिंदी हुआ करता, एक इंग्लिश हुआ करता था। तो उसी प्रकार से तुर्की ने कॉन्स्टेंटिनोपल को क्या कह दिया? कुस्तुनतुनिया कह दिया। और ध्यान रखिएगा, जो पूर्वी रोम, जो रोम साम्राज्य है, पूर्वी रोम साम्राज्य जो है,